आप सभी ने देव यज्ञ में शामिल होकर के देवों की कृपा का पात्र बनने के लिए, अपने आप को उन्नति की ओर ले जाने के लिए आर्य समाज घटायन के प्रयास को सराहनीय समझ करके इसमें योगदान दिया है। मैं तो केवल थोड़ा सा विषय यज्ञ के विषय में ही रखूंगा। अमावस्या और पूर्णिमा का दिन ही क्यों चयनित किया गया है? ऋषियों का निर्देश है। ऋषि हमें समझा रहे हैं कि यज्ञ हमारा एक नित्य कर्म है और नित्य कर्म कभी बंद नहीं किए जाते। जैसे श्वास का लेना नित्य कर्म है, भोजन का करना नित्य कर्म है, परिवार को चलाने के लिए धर्मानुकूल ऐश्वर्यों को प्राप्त करना नित्य कर्म है, सोना जागना उठना बैठना सभी हमारे नित्य कर्म है। ठीक वैसे ही यज्ञ भी हमारा नित्य कर्म है। ये कार्य बंद नहीं होना चाहिए। ये हमने अग्निहोत्र किया है, इससे पहले ब्रह्म यज्ञ होता है जिसमें परमात्मा का दोनों वक्त ध्यान करना होता है। ऋषि कहते हैं कि नित्य कर्म बंद न करें, प्रातः और शाम दोनों वक्त यज्ञ करें। जब जब हमारे आर्यवर्त देश में बहुत से राजे रजवाड़े बड़े बड़े यज्ञ याज किया करते थे, सभी के अंदर वेदवाणी भरी हुई थी, सभी के आचरण में था और ऐसे करते करते संपूर्ण भूमंडल पर आर्यों का राज फैल जाता था। आज जिस तरीके से, जिस कारण से इस वैदिक धर्म ने अपना कार्य बंद किया है, वैसे ही वैसे सुकड़ता चला गया है। ऋषि दयानंद समझाते हैं यदि फिर से वही कार्य आरंभ हो जाए तो यह यहाँ फिर से चक्रवर्ती सम्राट होने लगेंगे। यज्ञ को बढ़ाना ही उन्नति को बढ़ाना है और यज्ञ को वेदानुकूल घटा करके ही अपनी उन्नति को घटाना है। अब ऋषियों का निर्देश विशेष ये है कि दैनिक ना करें तो बस सप्ताह में कर लें, एक दिन में एक बार कर लें। लेकिन फिर कहा जी फुर्सत ना हो, फिर उन्होंने कहा कि 15वां दिन अमावस्या और पूर्णिमा को तो अवश्य करें, अवश्य करें, ये शब्द जोड़ दिया। क्यों करें? आप सभी जानते हैं, विज्ञान के सभी जानकार हैं, हमारे बच्चे भी विज्ञान पढ़ते हैं। इस शरीर के अंदर जल की मात्रा अधिक, सबसे अधिक मात्रा में होती है और प्रायः अक्सर जब भी अमावस्या और पूर्णिमा होता है तभी समुद्र में ज्वार और भाटा दोनों होते हैं। ज्वार भाटा क्यों होता है कि जल और चंद्रमा का विशेष संबंध है और जल और चंद्रमा का विशेष संबंध है तो जल का आकर्षण चंद्रमा की ओर को होता है और हमारे शरीर के अंदर भी जल है। यही जल तत्व की कमी होती है तो हमारे अंदर व्याधियां घेरा डाल देती हैं। ठीक वैसे ही जैसे समुद्र का जल चंद्रमा की ओर आकर्षित होता है, हमारे शरीर के जल का भी आकर्षण चंद्रमा की ओर को अमावस्या और पूर्णिमा की तिथियों में विशेष होता है। आज के दिन हमें विशेष शरीर से मेहनत का कार्य नहीं करना चाहिए, ऐसा हमें वेद के ज्ञान और ऋषियों के ज्ञान से पता चलता है। अब से पहले जो हमारे बड़े हैं, हम तक भी जानते हैं कि अमावस्या और पूर्णिमा को हम विशेष कार्य नहीं करते थे। तो शारीरिक वाले तो विशेष कार्य क्या करते थे? जल तत्व की कमी के कारण शरीर में जो कमजोरी उत्पन्न होती है, उस कमजोरी को दूर करने के लिए सभी विद्वान और सामान्य जन, गृहस्थी आदि सभी इकट्ठा होकर के यज्ञ की सामग्री में विशेष प्रकार के पदार्थों को डाल करके हवन करते थे। अपने शरीर की जो पूर्ति क्षति होती थी उसकी भी पूर्ति हो जाया करती थी और चींटी से लेकर हाथी तक जिन अन्य शरीरों में कमी होती थी वो भी पूरी होती थी। तो अमावस्या और पूर्णिमा का यज्ञ तो इतना आवश्यक है कि ये सभी कामों में सर्वोपरि है। मैंने छोटा सा विषय अमावस्या और पूर्णिमा के विषय में रखा, आप सभी ने ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब कल के लिए सूचना देते हैं। कल मेरा सभी भाई बहनों से निवेदन है, जहाँ तक ये आवाज़ पहुँच रही है सभी मंदिरों में आर्य समाज में घोषणा कराएंगे, बाकी आपकी इच्छा के ऊपर है। कल हमारा नया वर्ष है, चैत शुक्ल, चैत का महीना, शुक्ल पक्ष की पहली तिथि के दिन परमात्मा ने सृष्टि का निर्माण किया और आप देखते हो पानी के ओसरे इसी दिन बदले जाते हैं, बैंकों का लेन देन इसी दिन होता है, सारी फसलें नई इसी दिन आती हैं। इस दिन सब काम नया होता है और ऋषियों के द्वारा वेद के ज्ञान से हमें समझाया गया, बताया गया कि हमारा नया वर्ष चैत महीना शुक्ल पक्ष की पहली तिथि है। 1 जनवरी किसी भी विद्वान का, कोई भी विद्वान हो भूमंडल पर,
उस विद्वान की दृष्टि से, ज्ञानवान की दृष्टि से 1 जनवरी नया साल नहीं है। करेंगे पूरे ब्रह्मांड के अंदर ज्ञान की पुस्तक का नाम वेद है। केवल वेद ही ईश्वर की वाणी है। सभी प्राणी मात्र के धर्म का नाम सत्य सनातन वैदिक धर्म है। मर्यादा श्री पुरुषोत्तम रामचंद्र की, योगेश्वर महाराज कृष्णचंद्र की, आदित्य ब्रह्मचारी हनुमान की, देश पर शहीद होने वाले अमर बलिदानों की, ऋषि ब्रह्मा से लेकर महर्षि दयानंद पर्यंत सब ऋषियों मुनियों की। ओम का झंडा ऊंचा रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, आर्य समाज बढ़ता रहे, हमारा उद्घोष कणवंतो विश्वमार्यम वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन यथा योग्य। नमस्ते जी।